पार्टी और जननायक जनता पार्टी, इनेलो किसी भी रूप में लोकदल की पहले बहुत बार बनी है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी से लेकर के कई बार हमने सरकारें साझी की हैं। कभी हम सीनियर पार्टनर होते थे, कभी वो हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सरकार गठबंधन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से कैसे चूक गए। और ये बात थोड़ी हमें इस पे खेद जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि हमने कभी जननायक जनता पार्टी का काम किया क्या, उस बात को लेकर के जरूर हमने आपत्ति भी जताई थी। थोड़ा मलाल है। मैं अब भी वो बात कह रहा हूँ कि काम तो वही करते हैं, मुख्यमंत्री करेंगे, वो जननायक जनता पार्टी के भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी करते हैं। सरकार में जो शामिल हैं उन सभी लोगों के काम होते हैं और जो जनहित के काम पूरे हरियाणा के होते हैं। तो आप बताइए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि वो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, हरियाणा के मुखिया हैं सरकार के, तो शायद उनके मुंह से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। सर, आपने ये बात रखी सर, आज जो बैठक हुई है ये बात रखी? नहीं, हमारी बैठक हमारे गठबंधन के उसके संगठन के मामले को लेकर की थी। वो अमूमन होती रहती है, उसमें ऐसी कोई चर्चा नहीं। सर, संगठन के स्तर पर जैसे बीजेपी के संगठन से क्या इस बयान के बाद कोई बातचीत हुई? जिस तरह ओम प्रकाश धनखड़ से आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या संगठन लेवल पे कोई उनसे बातचीत हुई? क्योंकि सरकार में तो गठबंधन है ही, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां साथ ही चल रही। नहीं, मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट के बाद कोई हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई अभी तक बात नहीं हुई। तो हमने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो आप लोग पूछ रहे हो, आपके समक्ष अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री से आने वाले दिनों में कोई बैठक हो सकती है सर? हाँ, क्यों नहीं। बैठक तो हम एक परिवार के लोग ही मान के चलो होती रहती हैं। अभी भी इस पे अडिग है सर कि बुढ़ापा पेंशन 5100 होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम तो उस पे अडिग हैं कि हमारा वो एजेंडा था। हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों से प्रॉमिस किया था और दुष्यंत जी ने भी कहा है, आप लोगों ने उनका सुना भी स्टेटमेंट, आपके समक्ष भी ये कहा है कि मैं तो, मेरे मन में वो टीस है, जिस दिन मेरा दावा लगेगा मैं पूरा करूंगा उसको। पहलवानों के जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जेजेपी का उस पर क्या स्टैंड है? क्योंकि दुष्यंत जी कल कह चुके हैं कि हम मतलब जो एफआईआर दर्ज होगी है और उस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाए। जेजेपी का क्या स्टैंड है? ऐसा है कि जब एफआईआर दर्ज हुई है तो किसी उसको लेकर के होती है, वैसे तो किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो एफआईआर दर्ज हुई है, देन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और वो उसमें सही क्या है गलत क्या है उसका निर्णय करे। सर, जिस तरह से अगर अगले चुनावों की 2024 की बात करें तो ये चीज क्लियर नहीं है अभी कि दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी या मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा क्या? क्योंकि अब 1.5 साल ही रह गया है, तमाम सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं, तो इस ओर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जा रहा होगा। नहीं, हमने बहुत बार क्लियर किया है और अब भी बताना चाहते हैं कि ये 1-2 साल पहले होने वाली चीजें नहीं है। जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो देन फिर दोनों पार्टियां, अगर हमारा मन है दोनों का, तो बैठ करके चर्चा करेंगे, उस पर कोई निर्णय करेंगे। राजस्थान में भी